प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे और एक अच्छा सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं सारी महिमा सारा जलाल खुदावन यीशु को देता हूँ, जो आदर और जो स्तुति के योग्य है, जो था और जो जल्द आने वाला है। उसी के नाम में आप सभी का इस लाइव पेज पर, यीशु भवन पेज पर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और मैं आप सबसे कहता हूं, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में आप इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़कर प्रभु के वचन को मनन कर सके। प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है आज के कलाम से हम देखें। और एक काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस पेज पर वापस से आया हूँ। पिछले दिनों में मैं थोड़ा बिजी था, मैं बाहर गया हुआ था और हम दूसरे चर्च में थे, हम 2 संडे, तो जिस कारण मैं नहीं इस पेज पर आ सका। तो आप मेरे लिए दुआ करें। और कल मेरे पेज पर मैं काफ़ी लंबे समय के बाद कल मैं मेरे पेज पर ठीक 7:30 बजे आराधना और वचन कल हम अपने पेज पर लेंगे, तो आप हमारे साथ में जुड़े। आप मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल मेरे पेज का नाम है, तो आप उस पेज को लाइक करें ताकि आप हमारे साथ में जुड़े और प्रभु में बढ़ते जाए। चलिए आज के कलाम की ओर चल जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जहाँ कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हो, दिल्ली से हो, महाराष्ट्र से हो, भारत के किसी कोने से यदि आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं आप सभी से एक वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं, जिसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। और हम अक्सर अपने आप को परफेक्ट कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, और हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, हम अपने आप को पवित्र भक्त भी कहते हैं। ऐसे कई सारे अपने आप को हम कहते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है कि जहाँ पर प्रेरित पौलुस विश्वासियों के बारे में एक बात कहता है, पौलुस उनको चेतावनी देता है। और पौलुस कैसा, जैसे पिछले पुराने नियम में चेतावनी प्रभु की उनके पास में थी, वही चेतावनी पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है। और आज के समय में प्रभु का वचन आपसे, मुझसे एक बात कहना चाहता है। क्या है वो बात? मेरे साथ पढ़ लीजिए वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 पद 12 को पढ़ें। इसलिए जो समझता है, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। यदि आप अपनी बाइबल अपने साथ में लेकर बैठे हैं तो ज़रूर उस वचन को पढ़ें। यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो इस लाइव सेशन में उस वचन को आप पोस्ट भी कर सकते हो। ऐसा लिखा है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को जब ये पत्री लिखता है तो इजराइलियों की चेतावनी के बारे में उनको बताता है, कैसे प्रभु ने इजराइलियों को एक दिन में 23,000 लोग मर गए थे। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसके 5 पद में ऐसा लिखा, बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था। इन लोगों ने, ऐसा लिखा है, मूसा का बपतिस्मा लिया था, ये आत्मिक भोजन करते थे, ये साथ में रहते थे। इनको ऐसा लगा, अरे मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, अरे मैं तो आत्मिक भोजन भी करता हूँ, अरे मैं तो आत्मिक प्याले में सहभागी होता हूँ। ऐसे कई काम इन्होंने अपने आप में सोचे होंगे इजराइलियों ने। और प्रभु ने इनके लिए एक स्थान रखा था और इनको लगा, अरे हमारा उद्धार हो गया है, अरे मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अरे मैं तो क्या नाम है संगति में रहता हूँ। और कई सारे बिलीवर भी इस बात को कहते हैं, मेरा तो उद्धार हो गया है, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, मैं तो अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं तो एक इवेंजलिस्ट हूँ, मैं तो एक प्रचारक हूँ, मैं एक वर्शिप लीड करने वाला हूँ, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं आत्माओं को जीतता हूँ। और पौलुस उनके बारे में कहता है, यदि कोई अपने आप को स्थिर का मतलब है, यदि कोई अपने आप को परफेक्ट समझे, परफेक्ट इसको कहते हैं,
परफेक्ट किसको कहते हैं? जो अपने आप को सब काम में क्या सोचता है, मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, हम आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। हाँ ठीक है, हम आपके लिए भी प्रेयर करेंगे लाइव सेशन खत्म होने के बाद में। हाँ, अभी एक कमेंट आया हुआ है, आप अपनी दुआ में याद रखें। उनका ब्रदर इन लोग सीरियस है, एडमिट है हॉस्पिटल में। आप दुआ करें, क्योंकि यिर्मयाह कहता है वो अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाला है। तो हम बिलीव करते हैं, भाई ने बड़े विश्वास से इस लाइव सेशन में प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, और चंगा केवल प्रभु करता है, और जो विश्वास से उसकी ओर देखते हैं उनके मुंह कभी काले ना होते। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मैं तो परफेक्ट हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मतलब क्या हो गया, मैंने बाइबल को, मैंने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। कई लोग क्या सोचते हैं, मैं तो प्रभु भोज लेता हूँ, अरे मैं तो चर्च जाता हूँ, अरे मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ। यस, ये सारे काम हमको करने चाहिए, पर इन काम करते समय हम अपना आप को ये सोचते हैं, अरे मुझसे बड़ा तो कोई भक्त है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई चर्च में जाने वाला नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई बाइबल पढ़ने वाला नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से परफेक्ट हूँ। तो पौलुस उनके बारे में कहता है, ऐसा लिखा है, इसीलिए जो अपने आप को क्या समझे, स्थिर समझे, वो ध्यान दे, वो चौकस रहे, कभी वो गिर ना पड़े। और आज मसीहत में यही हो रहा है, हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट दिखाने का पूरा कोशिश करता है, और सबको कहता है, देखो मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं तो पाप भी नहीं करता हूँ, मैं तो लड़ाई भी नहीं करता हूँ, मैं तो झूठ भी नहीं बोलता हूँ, मैं ना मैं गुटखा खाता हूँ, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना मैं चरस गांजा अफीम इसका सेवन करता हूँ, मैं तो पूरी तरीके से क्या हूँ, सिद्ध हूँ। जो यहाँ बैठे कम से कम वो बोले। हम दो ही जने क्या करें, मैं मेरी पत्नी बस, हम दो ही जने यहाँ पर। अभी ये जूम मीटिंग में मैं अक्सर बोलता हूँ तो बहुत जोर से बोलते हैं। मेरी वाइफ सामने बैठी, पूछना उनसे, सामने बैठी हुई इसी जवाब दे देगी। जूम मीटिंग में इतनी ही बात में लोग क्या करते मालूम है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाते हैं। पर हम पेज पर, हम जूम पे नहीं है। आप हालेलुया बोलेंगे तो मैं समझ भी नहीं पाऊंगा, पर हाँ आप लिख कर बोले तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी आवाज को बराबर सुन रहे हो। ध्यान से सुने। कई सारे लोग, कई मसीहों को ये गलत फहमी है, अरे मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गया हूं, मैं तो क्रिश्चियन बन गया हूं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मसीह, ये इजराइलियों की, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इजराइलियों का इतिहास की, इजराइलियों के इतिहास की चेतावनी, मतलब इजराइलियों के साथ ऐसा हुआ। और पौलुस वही बात कुरिन्थ के लोगों को समझा रहा है, उनका इतिहास रख के समझा रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ। वे बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, वे उद्धार पाए हुए लोग थे, वो आत्मिक भोजन करते थे, आत्मिक प्याला करते, वो संगति में रहते थे। फिर भी बाइबल क्या कहती है, उनके विषय में बहुतों से प्रभु खुश नहीं था। पर हम उस 5 पद की जगह हम 12 पद पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। कई सारे लोग अपने आप को परफेक्ट और सिद्ध समझते हैं। खास करके मैं जवान लोगों से कहता हूँ, जवान लड़कों से कहता हूँ, जो घर घर जाकर सुसमाचार का काम करते हैं। आप अच्छी बात है, घर घर जाकर आप सुसमाचार का काम करते हैं, पर खास करके जवान लोगों को जवान लड़कियों से या जवान औरत से दूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसे छोड़कर भाग जाओ, सुसमाचार सुनाओ और प्रार्थना करो, अपने घर चले जाओ। देखो शैतान बड़ा चालाक है, शैतान कैसे ना कैसे इंसान को पाप में गिराएगा। आज का वचन है, आज के वचन का टाइटल है, अपने आत्मिक जीवन को चौकस रहे, अपने आत्मिक जीवन में चौकस रहे। और आज हो क्या रहा है, हम दुनिया को सुधारने में चले हुए हैं और खुद सुधरते नहीं है। दुनिया को सुधार रहे हम लोग, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुद नहीं बदलते हैं। हम सोचते रहे हमने तो चर्च की बिल्डिंग बना ली है, मैं ऐसे करता हूँ, इतने गिर जाते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम क्या करते, खुद चौकस नहीं रहते। अरे साहब, सरकार गवर्नमेंट भी बड़ी अच्छी है,
सरकार भी दीवार पर लिख देती है, अरे इसको लाइट के नीचे ऊपर के पोस्टर के अंदर एक ऐसे करके हड्डी रहेगी, मुंडी रहेगी, उसके ऊपर लिखा रहेगा खतरा। वो भी चौकस करती है, सावधान करती है, आगे मत जाओ करंट लग जाएगा। हमारे जूह चौपाटी पर, हमारे मुंबई में जो जूह चौपाटी है, बरसात के समय पर वहां पर रस्सियां बांध देते हैं ताकि लोग उस साइड ना चले जाए, क्योंकि पानी इतना आती है, जो पानी की लहरें आती है ना, वो रोड तक फैल जाती हैं। हर प्रकार से इंसान को लोग सावधान कर रहे हैं। पर बाइबल भी हमें कहती है, पौलुस करंथियों के लोगों को कहता है, तुम अपने आप को क्या करो, सावधान करो, चौकस रहो। और आज के हम अपने आत्मिक जीवन में चौकस रहे, अपने आत्मिक जीवन में चौकस रहे। और ऐसा लिखा है बाइबल में, कई लोग गिर चुके, कई लोग गिरे। और कुछ प्रभु के दासों का हम उदाहरण देखेंगे। एक व्यक्ति है जिसके बारे में खुद प्रभु ने टेस्टमनी दी, साक्षी दी, जो पृथ्वी भर के लोगों में क्या था, नम्र स्वभाव का था, नम्र स्वभाव का व्यक्ति। वो भी चौकस नहीं रहा, चौकन्ना नहीं रहा। वो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, आप पढ़ ले, फिर मैं आपके मेरे वचन पर आ जाऊंगा। लिख लीजिए आप, या पढ़े तो पढ़ सकते हो। गिनतियों की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब, उसके 12 के 3 पद में ऐसा लिखा है। परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है, मूसा पृथ्वी भर के लोगों में से क्या है, अधिक, वर्ड लिखा वहां पर, अधिक क्या है, नम्र स्वभाव का है। पर बाइबल उसके बारे में 20 पद में कहती है, वो सावधान नहीं रहा, वो चौकस नहीं रह पाया। एक जगह पर प्रभु कहता है, मूसा पृथ्वी भर के लोगों में से नम्र स्वभाव का है। पर गिनती की किताब में लिखा हुआ 20 अध्याय का 9 से 13 तक पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर जब इस्राएलियों को प्यास लगी और परमेश्वर ने कहा, जाकर तू चट्टान से क्या करना, बात करना। और मूसा गया और मूसा ने चट्टान से बातें की। ऐसा लिखा है, नहीं, इजरायलियों ने उसको इतना गुस्सा दिलाया, उकसाया, और जाकर वो लाठी उसने चट्टान पर क्या किया, मारी। और मारने के बाद परमेश्वर क्या कहता है, तूने मेरे नाम को इजरायलियों के सामने अपवित्र ठहराया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन जीते समय आप अपने आत्मिक जीवन में चौकस रहे। कब कहां गिर जाओगे। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य को नहीं पता वो कहां पर गिर सकता है, पर परमेश्वर को भली बात मालूम है एक इंसान कहां पर गिर सकता है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, प्रभु को सब मालूम है कौन कहां पर गिर जाएगा। पर जहां पर हमारी गिरने की स्थिति है, वहीं पर हमको क्या करना है, चौकस रहना है, वहीं पे हमको चौकस रहना है। आप पढ़ लीजिए गिनती की किताब 20 अध्याय 9 से पढ़े। हाँ, गिनती की किताब 20 अध्याय 9 से पढ़े। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, ऐसा लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार। पुराने नियम में चौथी किताब है, मूसा की वो किताब है। मूसा ने 5 किताब लिखी है, उसमें हम चौथी किताब हम देख रहे हैं, उसका 20 अध्याय 9 से 13 तक। मूसा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार उसके सामने से लाठी को ले लिया। उसके सामने से मूसा लाठी को लेकर, मूसा और हारून ने मंडली, ऐसा लिखा है, मूसा और हारून मंडली को लेकर उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया, जमा किया। तब मूसा ने उससे कहा, ये दंगा करने वालों। मूसा मतलब इजरायलियों से कह रहा, दंगा मतलब उनमें लड़ाई हो रही थी कि हमको प्यास लगी है, पानी पी चाहिए। उनसे वो कहता है, लड़ाई करने वालों, दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। क्या तुम्हारे लिए इस चट्टान में से जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। चट्टान पर कितनी बार मारी, 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। ऐसा लिखा है, चट्टान में से लाठी मारने से पानी तो निकला,
और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने ऐसा लगे। लिखा है जितने इजरायली जो लोग थे, मंडली के लोग अपने जानवर समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में मुझे इस समस्त इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है, जिसे मैं उन्हें देने वाला था। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया। उसका नाम इसलिए मरबा पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया, झगड़ा किया। अच्छा, उसके आगे से आप पढ़ लेना, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था कि जाकर तू क्या करना, बात करना। आज्ञा दी थी तू जाकर चट्टान से क्या करना, बात करना। और इजरायलियों के गुस्से के कारण इजरायलियों ने इतना मूसा को क्रोध दिलाया जहां पर वो चौकस ना रहा और जाकर उसने चट्टान पर लाठी मारी। कई बार हमें लोग क्रोध दिलाते हैं, कई बार हमें अपने लोग अपने आस पड़ोस काम की जगह पर, चर्च में, कलीसिया में, आस पास दाएं बाएं कुछ लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं जिसके कारण हम अपना आपा खो बैठे थे। मालूम है अधिक से अधिक लड़ाई झगड़े मर्डर क्यों होते हैं? इंसान गुस्से में करता है। मर्डर सबसे ज्यादा इंसान गुस्से में करता है। इंसान अपना आपा खो देता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, अपना आपा खो देता है। वो चौकस नहीं हो पाता, ध्यान नहीं, चौकस से नहीं रह पाता। और कई सारे लोग, ऐसा लिखा है, ना तो हारून, ना इजरायली, ना मूसा, ये कोई उस देश में नहीं पहुंच पाया जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। अब्राहम से कहा था कि तेरा कुटुंब, तेरी जो पीड़ा, जो तेरे जो वंश जो फैलेगा उनके लिए एक स्थान मैंने रखा है। और मालूम है वहां पर दो ही लोग पहुंच पाए, कालेब और यहोशू। कालेब और यहोशू दो लोग पहुंच पाए। और ऐसा लिखा है इजरायलियों की संख्या के बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे तो आपको हैरान होगा। इतने सारे लोगों में से सिर्फ दो ही लोग पहुंच पाए। ऐसा लिखा है, मेरे साथ लिखा लीजिए, निर्गमन की किताब 12 अध्याय 40 पद को पढ़े। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष बीत गए थे। आगे बढ़ो। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना, क्या बस ऐसा लिखा 430 वर्ष से, लोग कहते हैं 6 लाख। लिखा, पढ़ो 37 पढ़ो। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। और कोई उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। कई बाइबल के जानकार, कई बाइबल के अभिषेक दास, अनुभवी व्यक्ति, कोई कहते हैं 20 लाख, कोई कहते हैं 21 लाख, और बाइबल यहाँ पर 6 लाख की संख्या बताती है। यदि उनकी पत्नियों को भी पकड़े तो 12 लाख ऐसे हो जाते। बच्चों को पकड़े, एक बच्चे को पकड़े तो 18 लाख। अगर उन दिनों में एक बच्चा कोई नहीं करता था, और उन दिनों में एक नियम थी, प्रभु ने कहा था फूलो फूलो पृथ्वी पर रचाओ। नॉर्मली हम 21 लाख भी पकड़ते, नॉर्मली। ऐसा लिखा 21 लाख में से सिर्फ 2 ही लोग वहां पर पहुंचे, कालेब और यहोशू। इंग्लिश में जोशुआ, हिंदी में यहोशू। ये 2 लोग पहुंचे। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे पीछे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इतने सारे लोग अपने आप को चौकस ना रह सके, अपने आप को उन्होंने चौकस नहीं रखा। यहाँ तक कि मूसा के बारे में प्रभु ने कहा है पृथ्वी भर के लोगों में से इससे नम्र स्वभाव का कोई है ही नहीं। वर्ड क्या कहते मालूम? पृथ्वी भर के लोग, मतलब जो पृथ्वी पर लोग है ना, उनसे सबसे अधिक नम्र स्वभाव का मूसा था।
इसराइलियों के कारण, लोगों के कारण वो अपने आप में ना रह सका और आउट ऑफ कंट्रोल वो हो गया, उसे गुस्सा आ गया। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो कनान देश जाने से वंचित हो गया। कई बार आप और मैं अपने आत्मिक जीवन को लेकर चौकस नहीं रहते। यदि आप एक मसीह सच्चे हैं, यदि आप सोचते हैं मैं परफेक्ट हूं, मैं आउट नहीं हो सकता, मैं पाप में नहीं कर सकता, मैं गलत दिशा में नहीं जा सकता, मैं बेविचार नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, अरे मैं तो 32वां मैंने लिया है, मैं तो प्रभु भोज में सहभागी होता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं घंटों घंटों बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, ये सारे काम करने के बाद भी आप ये सोचते हो कि आप परफेक्ट है, सिद्ध है, तो बाइबल क्या कहती है? तुम चौकस रहो। ये सारे काम हमको करने चाहिए, पर करते समय हम ये चीज को लेकर सोचते हैं मैं कभी पाप नहीं कर सकता। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम कैसे रहो? चौकस रहो। दूसरा उदाहरण, मूसा चौकस ना रहने के कारण वो कनान देश जाने से वंचित हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आत्मिक जीवन जीते समय आपको मुझे चौकस रहना है ताकि हम पाप में ना गिर जाए, गुनाह में ना गिर जाए, गलत दिशा में ना चले जाए और प्रभु के राज्य से हम कभी वंचित ना हो जाए। दूसरी बात की ओर चले। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु ने गवाही दी है, टेस्टमनी दी है, और वो इस्राएलियों का सेकंड राजा, जिसका नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसका नाम राजा दाऊद है। पर बाइबल क्या कहती है उसके विषय में? यदि आप प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय के 21 पद को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, ईसे का बेटा दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मन के अनुसार का मतलब क्या है? जैसे दाऊद का मन वैसे प्रभु का मन। दाऊद को जो पसंद है वो ही प्रभु को पसंद है। लोग ऐसा कहते हैं जब शादी करते हैं ना, शरीर एक होता पर मन एक होना चाहिए। बात सच है। आपको अपनी शादी की लाइफ को आगे बढ़ाना है। हालांकि हम शरीर में अलग अलग है, दिल अलग अलग है, पर मन एक हो जाना चाहिए। तभी शादी की जो लाइफ है ना, एक अच्छे से बीतेगी। आपकी पत्नी मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, ये कभी ना देखे, पर मन एक करे। जब आपकी पत्नी का आपका मन एक होगा ना, तो आपकी शादी की लाइफ बड़े अच्छे से बीतेगी। ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसके 13 के 21 पद में, जहां पर प्रभु ने खुद टेस्टमनी दी दाऊद के बारे में, जो इस्राएलियों का सेकंड राजा बना, और उसके बाद उसके वंश सब क्या हुए? राजा ही राजा निकलते गए। बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहन, आपका मन प्रभु का मन एक हो सकता है। जो प्रभु सोचता है वो आप भी सोचते। प्रभु ने कहा झूठ, छल, कपट, भेदभाव ये मुझे नहीं करने हैं, आप वैसा भी नहीं करते। दाऊद कोई भविष्यवक्ता था? नहीं, वो तो नॉर्मल एक चरवा था, भेड़ बकरी चराने का वो उसका काम था। पर हाँ, वो एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान था, पर उसका मन प्रभु की ओर था। आप मिडिल क्लास से हो या पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, कुछ नहीं आता, और आपका मन प्रभु के साथ है, तो आप सबसे बेस्ट आदमी हो। बाइबल क्या कहती है दाऊद के बारे में? प्रभु ने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका मन प्रभु का मन एक जैसा होगा, पर आप ऐसा मन रख के यदि आप सोचते हो मैं तो पाप कभी नहीं कर सकता, मैं तो गुनाह कभी नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को स्थिर ना समझें। इस दुनिया में कोई स्थिर नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हैं। पर हमें क्या करना है? अपने आत्मिक जीवन को लेकर चौकस रहना है। जब आप अपने आत्मिक जीवन को लेकर चौकस रहोगे, शायद आप गुनाह पाप करते समय बच जाओगे। ऐसा लिखा है दाऊद ने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया उसने।
और मालूम है उस गुनाह की सजा के कारण ना तो वो प्रभु का परमेश्वर का महल बना पाया। और ऐसा लिखा है दाऊद ने अपने सिपाहियों में से हित्ती उरिया की पत्नी को चुना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक राजा का जो मैन लीडर है युद्ध में उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसा लिखा है 2 सैमुएल 11 अध्याय 1 से 4 में, 2 सैमुएल 11 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, पढ़े। हाँ, 2 सैमुएल। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को ऐसा निकला लिखा है, करते, देखो वचन शुरुआत में ही बताता है क्या कह रहा वचन। ऐसा लिखा है जिस समय, मतलब उस समय राजा लोग क्या करते थे? युद्ध करने जाते थे। तो अपना दाऊद कौन है? दाऊद राजा है। बाइबल क्या कहती है? उस समय राजा लोग क्या करने जाते थे? युद्ध करने जाते थे। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ मतलब शुरुआत, जैसे महीना साल चालू होता उस समय वर्ष के आरंभ में शुरुआत में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों, हाँ उसने और समस्त इस्राएलियों को भेजा। दाऊद ने अपने सेवकों को, पूरी इजरायली कौम को भेजा और उन्होंने अमोनियों को नाश किया। अच्छा दाऊद को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि वो राजा है। राजा अपने लोगों को, अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर को अगुवाई करता है कि ऐसे जाना है, राइट में खड़ा होना है, कैसे हमला करना है। देखो ये सोल्जर जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर भी कैप्टन होते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं? कैप्टन होते हैं। वो उनको गाइड्स करते हैं। उनके ऊपर जो लोग होते हैं, कैसे हमको युद्ध में कैसे करना, सामने वाला कितना करीब आना चाहिए, किस प्रकार हमें गन चलानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनके ऊपर एक कर्नल को रखा जाता है। इजराइलियों के ऊपर दाऊद राजा था। हाँ, उसके तब दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा। हाँ। और उन्होंने अमोनियों को नाश किया। हाँ। और रब्बा नगर को घेर लिया। हाँ, एक जगह है, स्थान है, रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद कहाँ पर था? यरूशलेम में था। मतलब यरूशलेम में दाऊद का महल था, दाऊद वहाँ पर रहता था और दाऊद यरूशलेम में रह गया। हाँ। सांझ के समय दाऊद ऐसा लिखा है अपने सिंहासन पे, अपने बेड पे से दाऊद उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। राजभवन की छत पर वो टहल रहा था। और छत पर से उसको एक स्त्री, छत पर से उसे एक स्त्री दिखाई दी जो नहा रही थी। और उसको अब आगे का मैं बताता हूँ क्योंकि समय नहीं पढ़ने का। दाऊद ने उस स्त्री को देखा और वो स्त्री अति सुंदर थी। और उसके बाद दाऊद ने अपने एक सेवक को भेजकर वो स्त्री को बुलवा लिया और उस सेवक से पूछा ये कौन है? उसने कहा ये हित्ती उरिया की पत्नी है। और हित्ती उरिया दाऊद की टीम में था। और दाऊद ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया। दाऊद चौकस नहीं रह पाया। कई बार आप और मैं, हम ऐसे माहौल में फंस जाते हैं जहाँ पर आप और मैं अपने आप को चौकस नहीं रह पाते। कई सारे बड़े बड़े प्रभु के अभिषेक दास एक से एक मनुष्य पाप में गिर गया। वे क्यों गिरा? देखो पाप एकदम अटैक नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करके इंसान बढ़ता है। अच्छा शैतान आदम हवा से एक ही बार मिला, रोज उनसे बातें करता था। यूसुफ से पोतीफर की पत्नी क्या करती थी? प्रत्येक दिन उससे बातें करती थी, उसको उकसाती थी पाप के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था वो अपने आपे में नहीं रह पाया। वो चौकस न रहने के कारण उसको एक भारी दुख का सामना करना पड़ा। ऐसा लिखा जो बच्चा बेतशेबा से जो पैदा हुआ था वो मर गया। और उसके बाद प्रभु ने कहा तुम मेरा भवन कभी नहीं बना पाएगा, जो तेरे बाद जो राजा का वो ही बनाएगा तेरा बेटा। कई बार प्रभु के एक बड़ी प्लानिंग से हम वंचित हो जाते हैं।
अरे ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, अरे मैं पाप तो कर ही नहीं सकता, मैं तो एक पास्टर हूँ, पास्टर, अरे मैं तो पास्टर, मेरे से पाप हो ही नहीं सकता, अरे मैं तो एक बिशप हूँ, मुझसे तो पाप होगा ही नहीं, अरे मैं तो सुसमाचार प्रचारक हूँ, अरे मुझसे तो पाप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अरे मैंने तो पूरी बाइबल रीडिंग करके रखी है, एक एक वचन से वाकिफ हूँ मैं, मुझसे तो पाप हो ही नहीं सकता। जो लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं, पौलुस उनके बारे में कहता है, जो अपने आप को स्थिर समझते हैं और चौकस रहे, कभी गिर ना पड़े। बाइबल में किसी के बारे में प्रभु ने कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। पूरी बाइबल पढ़ लो आप, पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब पढ़ो। दाऊद के अलावा प्रभु ने किसी के बारे में नहीं कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। हो सकता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका मन, प्रभु का मन एक जैसा हो, पर जब आपके सामने पाप का अवसर आता है, आपको उसी समय चौकस रहना है। जब आपके सामने कुछ पाप की सामग्रियां हो, आपको उसी समय क्या होना है? चौकस रहना है। और ऐसा लिखा है, दाऊद ने उसके पति को भी मरवा डाला, दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया, जिसके कारण प्रभु ने उसको एक बड़ी विपत्ति में डाला। ऐसा लिखा है, सिमसोन जो बड़ा ताकतवर था, पवित्र परमेश्वर की आत्मा बल के समान उसके ऊपर उतरती थी, पर जब वो पाप में गिरा तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अपने आप को, अपने आत्मिक जीवन को लेकर आप चौकस रहेगा। ये वचन आपके मेरे लिए एक चेतावनी का है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण थे बताने के लिए। कई लोग घमंड को भी पाप नहीं समझते, अहंकार को पाप नहीं समझते। बाइबल में लिखा, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो डाकी बारी को खराब करती है। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय 29 पद में लिखा है, ताकि कोई भी प्राणी यहोवा के सामने घमंड ना करे, प्रभु के सामने घमंड ना करे। अरे मैं तो परफेक्ट हूँ। जो अपने आप को इस प्रकार इस लेवल में सोचते हैं, मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं गुनाह नहीं कर सकता, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता। प्रभु कहता है कि तुम क्या रहो? चौकस रहो। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन हमारे लिए चेतावनी के लिए है, और आज का टाइटल है, आज का विषय है, अपने आत्मिक जीवन को लेकर। जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी है, और जितने इसके बाद सुनेंगे उन सभी के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ। मैं भी आपके साथ में हूँ। ये समय आशीष को पाने का समय नहीं है, ये समय घर मकान बनाने का नहीं है। मैं आपको एक सच्ची मेरे जीवन की गवाही बता रहा हूँ। मुझे आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से रोज रात को प्रभु अपने सपने के जरिए, अपने दासों के जरिए मुझसे बात कर रहा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। यदि झूठ कहूँ तो प्रभु मुझे भारी विपत्ति दंड में डालेगा। और रोज सुबह मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ। आज मुझे ये इस प्रकार प्रभु ने मुझसे बात करी। मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि झूठों का न्याय प्रभु करेगा। मेरा न्याय आप होते हुए नहीं देख सकते, पर मैं इतना जानता हूँ, यदि मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो मेरा न्याय प्रभु क्या करेगा। 3 दिन से प्रभु मुझसे बातें कर रहा रोज रात को। और इन दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना। प्रभु ने मुझसे भी कहा, अमन तू तैयार रहे, अपने आप को तैयार करो, चौकस हो जाओ, क्योंकि प्रभु कब आएगा किसी को मालूम नहीं। प्रभु वचन कहता है, प्रभु चोर की नहीं आएगा। चोर के भी सूचना देता है अपने घर में मैं चोरी करने आ रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय नहीं है आशीष को बटोरने का। ये समय एक चीज करने का है, प्रभु के वचन को बटोर कर, वचन के अनुसार चलकर अपने आप को, आप और मैं चौकस रह सके। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दें। चलिए मेरी मदद और सहायता करें। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है राजा भाई की। राजा भाई के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। हाँ, एक भाई ने भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दिया था। हाँ, एक भाई और है जिसका
करके भाई है जिनका कज़न ब्रदर अस्पताल में, वो बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। 2 जन का हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आया हुआ है। राजा भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और एक भाई और है जिनके कज़न ब्रदर हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस घर में एडमिट है। हम लोग सबके लिए दुआ करेंगे। और आपने विश्वास से, यदि आपने विश्वास से हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी है तो विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में काम करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल हमें विश्वास करना सिखाती है, और बाइबल हमें ये भी कहती है कि तुम विश्वास करो तो ही तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। आइए अपनी आंखों को इस बंद करें और आज के कलाम के लिए, और जिन लोगों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उनके जीवन में सुबह के जीवन से उनके आत्मिक जीवन को लेकर, उनके शारीरिक जीवन को लेकर, यदि उनके घर में कोई बीमार है उन सब के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं, ताकि प्रभु उनके जीवन में काम करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु। मेरे खुदावन, तेरा वचन कहता है जो अपने आप को कहते हैं मैं सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ प्रभु, तू उनको सावधान कहता है। तू सावधान करता कि प्रभु तू कहता है तुम अपने आप को स्थिर समझते हो तो चौकस रहो, कभी गिर ना पड़ो। हे प्रभु, बहुत सारे गिरे हैं प्रभु, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चौकस नहीं रखा प्रभु। हे प्रभु, इन दिनों में आप हमें चौकस करें प्रभु। हम इन दिनों में अपने आप को चौकस रहकर एक आत्मिक जीवन को जीते समय प्रभु हम चौकस रहे प्रभु, ताकि हम गुनाह, अपराध, पाप में ना गिरे प्रभु। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। इस समय प्रभु आशीषों को बटोरने का प्रभु नहीं है प्रभु, इस समय प्रभु अपने आप को तैयार करने का प्रभु। प्रभु तू अनुग्रह कर, तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु। प्रभु तो हमारे इस लाइव सेशन प्रभु राजा भाई ने प्रभु, और भाई ने भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी प्रभु। हे प्रभु, इनके जीवन में तू काम कर प्रभु। तू कहता है प्रभु, जब मैं काम करना चाहूँ कौन है जो मुझे रोक सकता है प्रभु। जब तू हालात, परिस्थिति, स्थितियों को बदलने वाला ईश्वर है प्रभु, प्रभु कोई तुझे रोकने वाला नहीं है प्रभु। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम विश्वास करो तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगे प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु, जो लोग तेरी ओर देखते प्रभु, जिन्होंने अपनी आंख तेरी ओर लगाई है प्रभु, तू कहता है तुम उनके मुंह कभी काले नहीं होते प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु, यहोवा जो आकाश पृथ्वी का करता है उसकी ओर से मुझे सहायता मिलती है प्रभु। हे प्रभु, तू अपने बेटों के जीवन में काम करे, भाई राजा के जीवन में प्रभु आप अद्भुत तरीके से काम करें प्रभु। इनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए प्रभु। इनके आत्मिक रूप को सारे रूप से प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु। इनके काम धंधों में ब्लेस करें प्रभु। यदि और किसी ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी प्रभु, जो बीमार है, पीड़ा में, दर्द में, तकलीफों में प्रभु, ये प्रभु आप हर एक को छू कर तमाम बीमारियों से, कर्ज से, बंधनों से प्रभु आप आजाद करें प्रभु। क्योंकि प्रभु जहाँ तू होता है वहाँ पे आजादी होती प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु, तो अपने वचन को भेज कर तू चंगा करने वाला प्रभु। प्रभु आप अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें प्रभु। आप हर एक को ब्लेस करें प्रभु। इस वचन के अनुसार प्रभु आप हमें चलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु, ताकि हमारे जीवन से केवल तुझे महिमा मिले प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष।